अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज फैसल कुरैशी और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ बोल नाइट्स में। हमेशा की तरह आज भी हमारे गेस्ट बड़े ज़बरदस्त हैं जनाब। इन्होंने जब माइक उठाया तो आवाम क्रेजी हो गई और उसके बाद ड्रामों में आए तो पब्लिक और टीआरपी दोनों क्रेजी हो गए। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने जब गिटार बजाया तो लोग पागल हो गए और फिर डायरेक्टर को बजाया नहीं, डायरेक्टर को बताया कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ और उसके बाद ऑडियंस को उनको भी कुछ नहीं कहा लेकिन रुलाया, कभी इंटेंस कर दिया, कभी परेशान कर दिया, कभी हंसा दिया। कमाल के परफॉर्मर हैं और आजकल आपने देखा होगा कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। एज अ सिंगर भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और एज एन एक्टर भी कमाल करते जा रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि इनको किसी डायरेक्टर ने कहा था कि बॉस इंटेंस लगना चाहिए, तो हर दूसरे सीन में भाई इतना इंटेंस होता है कि लोग भी इंटेंस हो जाते हैं कि भाई थोड़ा रिलैक्स कर ले यार। लेकिन क्या करें जनाब, इनकी यही इंटेंसिटी और इनका यही स्टाइल आप लोगों को भाता है और हमें भी भाता है। सो प्लीज़ वेलकम इंटेंसिटी की दुकान मिस्टर जुनैद खान। क्या हाल है? इंटेंसिटी की दुकान मुझे तो खुद नहीं पता थे। ये हो रहा है आजकल काफी इंटेंस ड्रामे चल रहे हैं, इंटेंस मॉल चल रहा है। आपको पता ही है कि आजकल एक ड्रामा में हम दोनों का बड़ा इंटेंस मॉल चल रहा है। मेरा तो खैर छोड़ ही दो, तुम्हारा काफी इंटेंस है। हाँ, ये रिपल इफेक्ट है। हाँ, कि एक इंसान की वजह से कितने सारे लोग सफर करते हैं। हाँ, और ये हकीकतन जिंदगी में होता है यार। हाँ, हर चीज कनेक्टेड है ना आपस में। ऑब्वियसली सो एज अ सिंगर करियर जब शुरू हुआ तो बाकी लोगों के अंदर क्या एक इफेक्ट आया था कि अरे भाई ये शुरू से आप घर में गा बजा रहे थे? नहीं, मैं तो ऐसा कोई खामोश तबाह बच्चा था और स्टूडेंट था कि मुझे याद है जब लोगों को पता चला, मेरे ख़ानदान वालों को, कि यार ये कोई सिंगर भी है, तो वो एकदम, मेरे चाचे मामे एकदम वो परेशान हुए कि जुनैद गाता भी है। जुनैद तो हमेशा शादियों के फंक्शन पे ऐसे खामोश पीछे साइड पे बैठा हुआ। मेरा बड़ा भाई जो है वो थोड़ा शौकीन था। अच्छा। और वो महफिल में बड़ा रौनक लगाता था, बातूनी और बातें शातें करना और पीछे बैठ जाना कि आओ जी ढोलक बजाएं फलाना करें, और वो शादी शुदियों पे वो बड़ा रौनक लगाता था। मैं और साइड पे खामोश सा एक बच्चा बैठा हुआ पीछे। तो लेकिन जब हुआ तो मेरे ख्याल में बड़ा इम्प्रेस हुए। अच्छा, हाँ। फिर तो ये कॉल बैंड कैसे बना? किसी की कॉल आई थी या तुमने कॉल की थी? आई थी कॉल। एक्चुअली म्यूजिक के सर्कल में मैं कोई सन 2002 में मैं एक मार्केट में एक सर्कल में आ गया था कि एक लड़का है जो कि गाता है और अच्छा गाता है और ये है, इसमें सेंस ऑफ मेलोडी है और ये है, आवाज़ की ज़रा यूनिक सी आवाज़ है। सो मुझे अप्रोच किया एक ग्रुप ने कि यार आप आएँ और ज़रा कुछ ऑडिशन सा दें, हम आपको सुनना चाहते हैं। ठीक है। तो वो बॉय उसने मुझे बुलाया और फिर मैं जाके मिला उनसे। मैं पूछा आप क्या गाते हैं? मैंने कहा ये गाता हूँ। वो मैंने उनको सुनाया, उनको पसंद आ गई। फिर वहाँ से फिर कॉल शुरू हो गया। कॉल शुरू हो गया और फिर सिर्फ कॉल आना शुरू हो गया पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। बिल्कुल बेतहाशा कॉन्सर्ट। बिल्कुल। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है ना कि ऑब्वियसली आप एज अ सिंगर मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कॉन्सर्ट करने कहीं गए और तुमने ऐसे पीछे पलट के देखा होगा अबे भाई कहाँ ले आए? कहीं हुआ ऐसा कॉन्सर्ट में कोई एक्सपीरियंस? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप फुल बजाने गए और हमारा होता रॉक। हाँ, रॉक होता था। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती थी जहाँ पे आवाम थोड़ी ज़्यादा अवामी होती थी। अच्छा। हमारा म्यूज़िक ज़रा थोड़ा सा हाँ मॉडर्न और उस तरह रॉक था। तो कभी कभार ऐसा होता था कि वो एक फंक्शन में, जब भी याद है कि वो फंक्शन में कॉलेज का ही फंक्शन था और उस पर ख़वातीन बड़ी शलवार कमीज पहन के और वो कांटे कुंटे तैयार ज्वेलरी पहन के आई हुई और बैठी हुई हैं। मैं फुल चीखे वाली पब्लिक थी भाई। जरा वो वाला गाना, किशोर का गाना सुना दे। तो मैं फुल यही पुकार है लगा हुआ हूँ और वो लड़की देख रही है कि ये क्या गा रहा है, इतना शोर क्यों मचा रहा है? तो हाँ, क्यूट। उस टाइम पे मैं भूल जाता था। मैं फिर हम बैंड जो है अपना आपस में ही फिर हम एंजॉय करते थे। स्टेज पे अपना शुगर लगा के वापस। मुझे याद है एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें स्ट्रिंग्स वाज परफॉर्मिंग
और सामने फुल कॉर्पोरेट ना, एक पब्लिक बैठी हुई है। आई वाज होस्टिंग दैट शो। तो जब स्ट्रिंग को मैंने अनाउंस किया तो मैं भाग के पीछे से आके ना सामने बैठ गया, बिकॉज स्ट्रिंग्स है यार। तो मैं आके सामने बैठ गया। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि वो अपना सेट वेट करके अब वो शुरू करने लगे हैं, तो वेटरों ने खाना लगाना शुरू कर दिया। अब ना बिलाल भाई ऐसे देख रहे हैं, फैसल भाई ऐसे देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब ये खामोश खड़े हुए हैं दोनों, और ना जो हम जैसे कुछ 4-5 होंगे मुश्किल जो यूं बैठे हुए थे कि अभी गाएंगे अभी गाएंगे। तो उन्होंने अनाउंस किया कि आप लोग खाना खाइए, थैंक यू सो मच, और चले गए। और आई वाज लाइक, और एकदम क्योस मच गया बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने, लोग मना करते हैं कि भाई हम लोग खाने के टाइम थोड़ी बजाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक हमने, बहुत पुरानी बात है, उसमें ना हमारी दोस्त थी, हाई प्रोफाइल शादी थी, नाम नहीं लूँगा, तो वो दुल्हन थी। तो उसने कहा यार ये मेरी तो मेहंदी है, तो तुम लोगों ने आकर परफॉर्म करना है। मैंने कहा मेहंदी पे हम क्या रॉक क्या बजाएंगे, तो तुम कोई कमर्शियल आर्टिस्ट पकड़ लो। नहीं तुम ही चाहिए हो। मैंने कहा अच्छा, पैसों की डील हुई, हमने पैसों जितनी मुंह मांगे तो उसने ऑफर कर दिया। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो स्टेज तुम लोग लगाना सेंटर में, और साइड पे ना लगाना, ताकि फोकस रहे ना, हम बजा रहे हो तो लोग फोकस करें। नहीं फिक्र ना करना तुम। अच्छा, उस दिन पहुंचे तो वो दुल्हन थी, वो तो गायब। अच्छा, वो गायब हो गई, ना फोन उठाइए कुछ। पहुंचे तो स्टेज वही साइड पे था, छोटा स्टेज लगा हुआ है। हमने कहा पैसे ले लिए, अब क्या भाग भी नहीं सकते, तो अब क्या करें जी, पंडाल टाइप माहौल हो गया ना। तो पहुंचे और हमने जी गाना बजाना शुरू किया है, हमने शोर शराबा डालना शुरू किया है। तो एकदम जी वो दुल्हन के अब्बा आए, बेटा कोई जरा भंगड़ा वगैरह जरा प्लीज क्यों नहीं करते। हमने कहा अंकल भंगड़ा तो नहीं आता। अच्छा चलें करें। तो एक और गाना शुरू किया हमने, तो अपना से पिटारी से कोई कमर्शियल 3 गाना निकाल के हमने शुरू किया। फिर एक अंकल आ गए, बेटा को जरा अबरार ब्रू टाइप गाओ, कोई जरा की कर रहे हो तुसी, जरा पंजाबी पंजाबी गाओ। तो रॉक में अबरार गा मैंने काला चश्मा लगाया हुआ था, मैं उसी में छुपा हुआ था। फिर हमने एक और गाना किया। फिर अंकल खुद ही आ गए कि बेटे खाने लग गए, आप आ जाएं। तो आई थिंक 3-4 गाने किए, लेकिन कम से कम पेमेंट तो आ गई ना। आ गई थी पूरी। फिर ठीक है, फिर क्या करना है यार ये। लेकिन ये अक्सर होता है काफी सारे लोगों के साथ, रॉक बैंड के साथ स्पेशली होता है। हाँ होता है बिल्कुल होता है। एक्चुअली हमने बड़ी कम ही शादियाँ बजाई। एक इंडिया में बजाई थी हमने शादी, वो इसलिए थी कि वो हमारे गाने उन्होंने सब सुने हुए थे। ठीक है। तो दुल्हन की फरमाइश थी कि जी उसको सब बुला के सुनना है, तो जब बुलाए पाकिस्तान से, उस जमाने में हालात अच्छे थे। तो मैं था, कॉल था, और साथ में वो टैज था, चाहे उसकी डेथ हो गई। तो उसने ढोल धमाका उसने डाला, हमने एक जरा उस तरह की फील, रॉक सी फील डाली, तो वो एंजॉय किया लोगों ने। तो ये कॉल से ड्रामों की तरफ आ गए। कॉल खत्म हो गया था या कॉल चल रहा था जब तुम ड्रामों की तरफ आए हो? कॉल का आई थिंक वो ब्रेक आया था, एक पॉइंट आया था जब हमारे डिफरेंसेस थोड़े से बढ़ गए थे, तो हमने एक ब्रेक लिया। उसके पीछे फिर मैंने अपना सोलो शुरू किया, एक्टिंग में आ गया। वो लाइन मेरी एक्टिंग में कैसे आ गए? एक्टिंग मेरी आई थिंक 2010 की बात है। मुझे याद है तुम पहले ड्रामे की प्रमोशन के लिए मेरे पास आए थे शो पे। वो 2010 की बात है। तो उस वक्त लाहौर में हमारे होते हैं जवाद बशीर। बिल्कुल। तो जवाद बशीर जानते थे मुझे ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा यार मैं लाहौर में ड्रामा कर रहा हूँ, तो तू आजा, म्यूजिशियन की लाइफ है, म्यूजिशियन पे कहानी, बैंड पे कहानी, तो कर ले, बस तो आजा। तो मैंने कहा ठीक है, लाहौर ही है, मैं यहीं कर लेता हूँ, इसको टेस्ट करता हूँ, इसको कैसा है। अच्छा, वो टेस्ट सही हो गया। फिर जवाद का मैंने एक और प्ले किया, वो भी लाहौर में ही था। फिर मुझे कराची से फिर ऑफर्स आना शुरू हुई, और फिर उस वक्त मुझे डिसीजन लेना था यार कि लाहौर शहर छोड़ के मैं कराची कभी रहा ही नहीं। तो फिर मुझे डिसीजन लिया कि यार मुझे कराची मूव होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर मैंने सारी चीज़ें लाहौर में करके फिर आई टुक दैट स्टेप, और नई शादी भी हुई थी उस वक्त। तो वो भी सोचना था कि यार क्या करना है, फैमिली लेके जाना है, फैमिली का। पहले मैं अकेला आया, मैं देखा, जब फिर मुझे कराची ने वेलकम किया, तो फिर मैं अपनी फैमिली। कराची ऐसे ही वेलकम करता है यार, कराची ऐसे ही वेलकम करता है, और काम करने वाले को तो वो ऐसे करके ना सीना ऐसे करके खड़ा होता है। बिल्कुल। मैं तुम्हारे सामने हूँ, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कराची मूव हुए हैं लाहौर से, और 15 साल हो गए, जाने ही नहीं दिया। 15 साल हो गए इधर ही। हाँ, मुझे तुमसे, मैं 2002 में आया था, मुझे ज़्यादा हो गया, तो लेकिन वाकई वक्त का नहीं पता चलता।
और कराची बड़ा इस मामले में ना कि तुम्हारा तो चलो डबल काम चल रहा था, सिंगिंग भी चल रही है, एक्टिंग भी चल रही है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता और जुनेद और कितने एक्टर्स हैं, मतलब आई रिमेंबर एक टाइम पे जुनेद जमशेद ने अल्लाह जन्नत नसीब करे, इन सब ने भी एक्टिंग की थी, वाइटल साइन ने एक्टिंग की थी, नदीम जाफरी आ गए, फ़खर था, अपना इन सब ने की, और रिसेंटली अभी आतिफ ने भी की है, फरहान ने भी की है। फरहान तो खैर माशाल्लाह बहुत काम कर रहा है, तो सभी आए हैं एक्टिंग की तरफ। बिल्कुल हाँ, ये कराची ख्याल से वो एक फियर खत्म हो जाता ना आपका, जो एक कैमरे का फियर होता है वीडियोस कर करके। हाँ वो तो था, वो थोड़ी मुझे प्रैक्टिस थी आई गेस, क्योंकि हम गाने खुद ही लिखते थे और अपने ही उनमें खुद ही एक्ट भी करते थे। तो कुछ हद तक प्रैक्टिस थी, लेकिन वो डायलॉग डिलीवरी एक और चीज़ थी जो कि वो न्यू थी। वो उसके लिए ट्रेनिंग फिर लेनी पड़ी। हाँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टेलीविज़न में ख़ास तौर पे। एक्टिंग में आने के बाद जितने भी ड्रामे किए, ऑब्वियसली कोई एक सीन, कोई एक ड्रामा होता है जो बहुत जानलेवा होता है, जो बड़ी जान निकाल देता है आपको। कोई है ऐसा याद कुछ? आई थिंक था वो ड्रामा था मेरा, ये मेरा दीवानापन। हाँ, उसमें एक टाइम था जब मुझे बिल्कुल अपनी एज से कुछ 10 साल छोटा लगना था। अच्छा। ये मेरा दीवानापन 10 साल पहले शूट किया था मैंने, और आई थिंक वो मुझे को 20-22 साल का लगना था। अच्छा। और टोटली लुक चेंज करना, उस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज को शिफ्ट करना, फिर उस हिसाब से मोड करना, रोने धोने वाले सीन पर। एक तो सीन काफ़ी लंबा था, 1 टेक सीन भी था एक बहुत लंबा। Who was the director? शहजाद रफीक। अच्छा। फिल्म की डायरेक्शन की, फिल्म की ट्रीटमेंट सारी। हाँ। तो वो टफ था। फिर वो शहजाद रफीक फिर वो भगाते भी थे पूरा। वो पूरा था कि वो पंस रोड वाले एरिया में दिन दिहाड़े मुझे भागना भी है। वो दीवाना है अपनी, उसके पीछे सायमा जी एक्ट्रेस थी, तो उसके पीछे वो दीवाना है और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है पीछे। हाँ, याद आ गया मुझे। सड़क पे वो दौड़ रहा है और दौड़ाया उन्होंने मुझे बहुत। आई थिंक इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कि मैंने किए, और लेकिन मज़ा आया। आई थिंक चैलेंज जो है ना इस फील्ड में लेने का मज़ा आता है इसका अपने। बिल्कुल। और जुल्फी की क्या इम्पोर्टेंस रही है लाइफ में? बहुत इम्पोर्टेंस रही है जुल्फी, क्योंकि वो ब्रिज था मेरा इस फील्ड में। अच्छा। उसने जब मैं वही बात, जब मैं ऑडिशन की बात कर रहा था, तो जब मैं मिलने आया लोगों से, तो वहाँ जुल्फी भी बैठा हुआ था, क्योंकि वो जुल्फी के भाई थे जो कि बैंड के मेंबर्स थे। कॉल की जो बात कर रहा हूँ मैं, तो जुल्फी वहाँ बैठा हुआ था। जुल्फी नया बैटल ऑफ द बैंड्स जीत के, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड जीत के आया, तो ऑलरेडी जुल्फी EP डेवलप हो चुका था। तो वो शुरू से ही साथ रहा है, और उसने जब कॉल की एल्बम बन रही थी तो फिर उसने कंपोज भी किया हमारे साथ। जब वो कॉल का पार्ट नहीं था शुरू में, उसने प्रोड्यूस भी किया है शुरू में गाने। जितने मेरे कॉल के गाने थे वो सारे जुल्फी ने प्रोड्यूस किए। फिर जब बैंड में आया तो फिर पहली एल्बम जुल्फी के साथ रिलीज हुई, दूसरी एल्बम। ही हैज़ बीन अ वेरी, एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट रहा है म्यूजिकल जर्नी। एक होता है ना कि आप कोई काम होता है, कोई गाना होता है, कोई चीज़ होती है जो आप कहते हैं यार दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लेगेसी, जो वो बड़ा फ़ख्र होता है आपको कि यार ये किया है मैंने। कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा ड्रामा जो तुम कहो कि यार गाना तो मैं कहूँगा सब बुला के, तो काफ़ी लोग जानते हैं। वो मेरे दिल के बड़ा करीब रहा है। मैंने खुद दिल से लिखा भी था, और वो इस एक पॉइंट पे लिखा था जब बाकी इंसान ट्रांजिशन कर रहा होता है अपने इमोशंस में, अपने आप को करेज दे रहा होता है, स्ट्रेंथ दे रहा होता है। तो बड़ा दिल से लिखा हुआ गाना था वो, और वो क्योंकि दिल से लिखा हुआ था तो लोगों ने उसको फील भी किया, बहुत रिलेट भी किया। तो आर्टिस्ट को के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि उसकी बात को या उसके मैसेज को कोई सुन रहा हो या अंडरस्टैंड कर रहा हो। एक्टर होगा तो वो सोचेगा यार मेरे कैरेक्टर से कौन रिलेट कर रहा है। जब लोग आते हैं हमारे पास कि यार आपके इस कैरेक्टर से बहुत रिलेट किया, बड़ा दिल को खुशी मिलती है। ठीक है आपने, तो उस गाने से बहुत लोगों ने रिलेट किया। जब अभी आज तक आते हैं लोग, और अभी मैंने कुछ दिन पहले परफॉर्म किया कॉल के साथ ही, बहुत अरसे बाद लाहौर में एक वेन्यू में, उस वेन्यू पे अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे मैंने अपनी एल्बम लॉन्च की थी 20 साल पहले, उसी जगह पे वही ऑडियंस सामने बैठी हुई थी। इसी तरह ऑडिटोरियम था, ऑडियंस सामने बैठी हुई है, गा रही है, रो भी रहे हैं, और हम भी स्टेज पे बैठे इमोशनल हुए थे। तो बड़ा एक बड़ी वो फीलिंग आती है कि हाँ बिल्कुल 20 साल पहले चले गए हम सारे, ऑडियंस भी हम भी। तो वो ऐसी जो चीज़ होती है ना, वो फिर अब दिल के बड़े अभी करीब है। तो वो गाना मेरे दिल के बड़ा करीब है। अच्छा, ऐसी एक बात आई है दिमाग में, पूछ रहा हूँ। वो फैंस को लगता है ना कि ये मेरा जो हीरो है ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन एक्चुअली
तुम्हें पता है कि तुम वो नहीं कर सकते, तो ऐसी कौन सी चीज़ है? अच्छा, खैर अभी वो चीज़ें हम एक्शन ऐसी चीज़ें जो बड़ी एक लार्जर देन लाइफ दिखाई जाती है। हाँ। और अभी एक फिल्म मैंने शूट किया तो उसमें कुछ है, एक सीक्वेंस है जो कि एक्शन बेस्ड है। अच्छा। और वो एडिट होके जब मैं देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये चीज़ मैं असल में शायद ना कर पाऊँ। हाँ। क्योंकि आप बिल्कुल कट टू कट कर रहे होते हैं। हाँ। एक एक मुक्का भी आप कट पे जा रहा होता है। खैर उसमें तो हमारे डायरेक्टर ने हमें ये कहा था कि भी मैं कट का एक मुक्का पे कट नहीं करूँगा, मुझे आप पूरा 7-8 मूव्स दें। मैं और यासिर नवाज हमारा एक सीक्वेंस है तो पूरे 7-8 मूव्स दें, यानी ये नहीं कि टक कट नहीं, वो टा टू चा पा ची चा। तो वो एक चीज़ थी जो कि चैलेंजिंग थी। और ये हम फिल्म स्टार्स या टीवी स्टार्स को ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कर लेते हैं, लेकिन हमें एहसास होता है देख के क्या ये शायद असल में हाँ ये हम नहीं कर सकते, ये हो गया है। ये हो गया है। हाँ ये एक्चुअली ये होता है कई दफ़ा। तो लेकिन फैंस बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि ये तो मेरा हीरो है, ये तो ये भी कर लेगा। हाँ, फिर घर में जो है वो आपकी खवातीन जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करती हैं जी आप ये जो टीवी में जो आप रोमांस कर रहे होते हैं हमारे साथ तो आप नहीं करते ये जो हाँ ये डायलॉग बाजी आप घर में तो नहीं करते। और अगर करो तो कहते हैं ड्रामे नहीं करो। ये एक बड़ा अज़ाब है। ओए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ये चीज़ है जो कि फैन समझते हैं जैसे कि हम वैसे ही पैदा ही रोमांटिक हुए हैं, तो हम असल में शायद अगर इतने रोमांटिक ना हो, लेकिन टीवी पे हम वैसे तो आप निकाल लेते हैं। गुस्से वाले दिखते हैं। ये पता नहीं क्यों कहते हैं लोग। कई दफ़ा भाई आप इतना आप सोचें कि आप कहीं गए और सारा फोकस आपकी तरफ है, ठीक है ना, अब सारी पब्लिक जो है वो आपके यूं देख रही है आपको। अब वो एक एंजाइटी या वो एक कॉन्शियसनेस अंदर से आती है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ आपको देख रहे हैं। तो वो आप थोड़े से अंदर से ना अपने आप को उस वक्त संभाल रहे होते हैं, तो एक वो सर्टेन एक्सप्रेशन होता है हर एक्टर का कि वो यूं होता है, रिजर्व हो जाते हैं ऐसे करके जी, अंदर से वो बर्दाश्त कर रहा होता है। लेकिन ये समझिए प्लीज इस चीज को कि आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, आप ठीक हैं, आप खुश नहीं लग रहे। अबे भाई ये क्या सवाल कर रहे हो? लेकिन हम लोग खुश हैं, अल्लाह का करम है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं। जहाँ एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल नाइट विद फैसल कुरैशी में। मेरे साथ यहाँ जुनैद खान मौजूद हैं। बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं हमारी। और जुनैद सेट पे भी काफ़ी खामोश रहते हैं, ये बात मैं अब कह सकता हूँ। अपनी दुनिया में होते हैं, हेडफोन्स लगा के साइड पे जब काम हो रहा होता है, रिहर्सल कर रहे होते हैं। और लेकिन जुनैद कभी सेट पे ऐसा हुआ हो कि किसी ने कोई मशवरा मांगा हो और तुमने उसको मशवरा दिया हो जिस पे तुम खुद अमल नहीं करते? अच्छा, हाँ, नहीं, आई थिंक मशवरे मैं वो देता हूँ जब मैं खुद अमल कर चुका होता हूँ। मैं कभी कभार लोगों को भाषण फ्री दे देता हूँ। अच्छा, फ्री भाषण दे देता हूँ, लेकिन एक्टिंग पे नहीं देता कभी। अच्छा, कभी भी नहीं देता। आई थिंक वो ऐसी चीज़ है जिसमें एक्टर थोड़ा सेंसिटिव होता है। वो हो जाता है कि भैया अच्छा मुझे क्यों बता रहा है तू, तो इसलिए मैं एक्टिंग पे भाषण नहीं देता। ठीक है, मैं उस पर अगर कोई मुझसे वैसी एडवाइस ले ले अबाउट कि जनरली लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, तो उसका मवाद फिटनेस के हवाले से उसका मवाद जमा किया हुआ है। ठीक है, तो उसकी मैं फ्री एडवाइस लोगों को उसको दे देते हो। डायरेक्टर को कभी समझाया हो कि ये सीन ऐसे कर लेते हैं? हाँ, एक ऐसा ज़रूर होता है कभी कभार कि ऐसे कर लें कभी कभार, तो अगर डायरेक्टर दिल पे नहीं लेगा तो फिर वो कहेगा हाँ नहीं कर लेते हैं ऐसे। लेकिन अगर डायरेक्टर दिल पे लेता तो वो कहता अच्छा ठीक है मैं अपनी गाड़ी लगवा लूँ फिर मैं जाऊँ तो नहीं, लेकिन नहीं, मैं आई थिंक इस मामले में थोड़ा सा वो आप कहते हैं ना कि मैं खामोश रहता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ, ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि किस बंदे से किस तरह डील करना है। लेकिन आखिरी दिन भी तुम ऐसे ही होते हो यार। आई थिंक वो अपने वो होता है ना, अपने जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ आप। सो मुझे था कि क्योंकि हम इतना करते हैं, ट्रैवल भी हमने किया हुआ है और हम क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट बहुत खेलते, तो जुनैद को क्रिकेट का अल्लाह माफ करे इतना शौक है। हाँ,
ये दिन में 3-3 मैचेस खेल लेता है। नहीं 3 नहीं है, 2 तो खेले में, 2 खेले में, 2 खेले में चले, 2 खेले में, 9 से 1 भी खेला हुआ है और 2 से 6 भी खेला हुआ है। हाँ 2 खेले हाँ। हाँ, और गर्मियों में, हाँ, फुल ऑन गर्मियों में, और इस आदमी के रंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सन ब्लॉक, ऐसा कौन सा सन ब्लॉक है यार? बस ये अभी मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, वरना ये कि सन ब्लॉक, चप्पड़ में बता दो। सन ब्लॉक फुल, मतलब जिंक की स्टिक होती है जो कि फुल लगा के वो हम तो अभी 4 दिन ह्यूस्टन में खेल के आया, हमारे तो रंग ही चेंज हुए हैं। वो तो बहुत तेज धूप है, साफ है ना वो भी धूप, हाँ तो वो लगेगी तेज। वहाँ तो बंदा जाके एकदम 1 टोन गिरती है। हाँ 1 टोन, हाँ पता नहीं 3-4 सारे अजीब से घूम रहे थे वहाँ पे 2-3 को छोड़ के, बाकी तो सब जो है वो टोन डाउन हुए हुए थे सारे। वो होती है, हाँ तो वो उसके लिए हाँ वो करना पड़ता, लेकिन वो है कि वो अब शौक है, फिर फिटनेस का भी शौक है, हाँ तो वो जान फिटनेस के लिए जान मार लेता हूँ मैं, कैसी की तैसी। हाँ अब ऐसी सी दर्द निकलती है टांग में कि यार ये दर्द है, लेकिन होता है कि इस दर्द को ठीक करना है भाई, किसी तरह जुड़ जाता हूँ मैं। अब वो यही होता है। हाँ सो कई शौक हम लोगों के, ऑलमोस्ट क्रिकेट साथ खेलते हैं, जिम भी ऑलमोस्ट हम लोगों का साथ होता है, ड्रामा तो हमने एक ही किया साथ में, एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो एक ही किया है, एक ही किया, और एक्टिंग सभी चल रही है। सो फिटनेस का भी बराबर का शौक है। खाने पीने पे तुम्हारा कोई वो इतनी सख्ती नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छा मेटाबॉलिज्म दिया। मुझे ख़ानदान में टेंडेंसी है, हाँ और मुझ में भी है, मैं अगर केयरफुल ना होना तो मैं हो जाता। मैंने तो एक दिन सेट पे ऐसा कुछ नहीं देखा, तुम माशाल्लाह सब खा रहे थे। उसी टाइम पर टिका के खाता है। आई थिंक वो लंच का टाइम होता है, हाँ जिस टाइम मैं अपना को छोड़ देता हूँ। अच्छा, और लेकिन उसके अलावा ऊपर ये लंच ब्रेकफास्ट या डिनर में मैं अपना ख्याल रखता हूँ। अच्छा, लंच के टाइम में तुम कहते हो हट जाओ आ पीछे, जाओ बेटा ले आओ, जो भी आ रहा है ले आओ, हाँ ले आओ, हाँ बस ये नहीं छोड़ूंगा आज मैं। अब हम तो इतना, मैं तो इतना भी नहीं कर सकता ना। आप तो माशाल्लाह अब तो किसी और लेवल पे निकल गए ना। अब तो मैंने कहा कि ऐसी की तैसी। और इसके साथ साथ ना बातें बहुत हो गई हैं। एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है छेड़छाड़। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा छेड़ूंगा, आपको 100% इजाज़त है कि आप जिस लेवल तक जाके मुझे छेड़ सकते हैं आप भी छेड़ लें। अच्छा ठीक है ना। ये जो एक हमने छुपाया हुआ होता है एक छिचोरा, हाँ। उसको निकालने का एक अच्छा मौका है आपके पास। हाँ, जैसे मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आप सबको ना कभी कभी इतना घूर के देखते हैं ऐसे कि लगता है जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया। बात तो ठीक है, सही कह रहे हैं। क्या लेट दिया था? फैसल भाई वैसे बात तो ठीक कह रहे हैं। हाँ, आपने भी आजकल जो है ना वो हमें इतना शर्मिंदा कर दिया है कि अब दिल करता है कि अब जितना मैं जो खाना खा रहा हूँ उसको मैं कम कर दूँ। इतना आप फिट हो गए, अब मैं अब क्या करूँ? मुझे अपनी दिन की 2 रोटियां कम करनी पड़ेंगी, आधी करनी पड़ेगी। पहले के 6 रोटियां खाते पहले तो मैं 4 खाते थे, अब 2 पे आ रहे। क्या बात है यार। लेकिन कॉल बैंड टूट गया, हाँ, पर आपकी फिटनेस की रूटीन नहीं टूटी। हाँ हाँ, कभी तो मतलब होता होगा ना कि चीट डे कर लिया। हाँ बिल्कुल होता है चीट डे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। कभी कभी क्या रोज होता है चीट डे? चीट डे नहीं, खाने का। हाँ हाँ खाने का चीट डे तो रोज होता है। अच्छा, हाँ, खाने का चीट डे, खाने के चीट डे की बात हो रही है भाई। बिल्कुल रोज होता है। खैर ड्रामे में जो आपने चीट डे बनाया केस 9 में, हाँ, अब उसकी गवाही का टाइम आ रहा है। हाँ, लेकिन ये लेट ऑन एयर जाएगा। हाँ हाँ, जो ड्रामे में जो आपने चीट डे बनाया उसका रिजल्ट देख लिया आपने? हाँ यार, बड़े लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत सच बोल रहा हूँ उसमें। वो कह रहे हैं आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप वाकई ऐसे हैं। मुझे उस दिन एक साहब ने कहा आप वाकई ऐसे हैं ना। अच्छा, उनकी शक्ल देख रहा हूँ यूं करके, मैंने क्या बात कर रहे हैं यार। आपको क्या लगता है मैं खुदा ना खास्ता इस तरह की हरकतें करता हूँ कि मतलब हाँ चीट डे बनाता हूँ मैं हर रोज चीट डे बना रहा हूँ तो उनको मैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुझे कहा है मैं उनकी शक्ल देख रहा था। मैंने कहा यार एक तो इतने गट्स इनके अंदर कि मतलब मुंह पे ही आगे कह दिया ना। लेकिन भाई प्यार है आप लोगों का, थैंक यू। अच्छा, कोई आप ये इमोशनल थेरेपी भी देते हैं? क्योंकि
माशाल्लाह आपने इमोशनली इतना डैमेज किया ड्रामों में लोगों को तो जी बिल्कुल, हाँ, लोगों को कभी जब फ्री एडवाइस चाहिए हो तो मैं उनको ज़रूर देता हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अब इस मामले में आपको क्या रोस्ट करूँ? नहीं, लेकिन जो दिल करे कह सकता है यार। नहीं, अच्छा वैसे कभी किसी को वो जो पैसे मांगते थे कि मेरा बिल दे दो, ये कर दो, वो करवाया कभी? क्या ये लोड कर दो? हाँ। ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इस मामले में क्लियर हूँ मैं। अच्छा। कभी भी नो इजी लोड। नो इजी लोड। वो क्या नाम था उसका यार? वो इजी लोड मांगती थी। सबा। सना कह रहे हैं ये तो। नहीं, सबा। हाँ, सबा नाम था ना। हाँ। मैं सबा बात कर रही हूँ। हाँ, नहीं। हाँ, अब तो नए आ गए भाई। एक और सुन लो, एक और बता रहा हूँ, ये नया है बिल्कुल, कि अब आपको जो ई चलान है वो पर्सनल नंबर से आएगा किसी, वो नहीं जमा करवाना आपने। हाँ, ये नया गेम शुरू हुआ है। पहले तो वो आ रहा है, मैसेज आ रहा था कि ये अपना जो ये अपने होते हैं केस ना ईमेल इस वेबसाइट पे आ जाए। हाँ, वेबसाइट भी फेक बनाई हुई है इन लोगों ने। वेबसाइट भी फेक है। और ई चलान जो है वो आपको नंबर से आ रहा है, तो नंबर से नहीं आएगा ई चलान आपको। ये याद रखिएगा। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं। और एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। मेरे साथ जुनैद खान यहाँ पे मौजूद हैं। और ये कैसे हो सकता है कि जुनैद आप इतनी देर से बैठे हैं और आप कुछ गुनगुनाए ना? तो थोड़ा सा कुछ चले सुना देते हैं वही। हाँ। देखो, मैंने एक दिन तुम्हें सेट पे तंग नहीं किया। हाँ, सेट पे अक्सर मुझसे जो हमारी ख़वातीन हैं वो पूछती हैं कि यार जिनको नहीं गाना आता वो भी सेट पे गा रहे होते हैं, तुम क्यों नहीं गाते? हाँ। मैं उन्हें कहता हूँ यार कि जो तो मैं गाने के पैसे लेता हूँ। जो बेकरी में काम करता है वो अपनी ब्रेड खाता है। क्या पता गाता नहीं गाता। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो आप इतना कर चुके होते चीज शायद वो हर वक्त नहीं कर रहे होते। हाँ। तो चले मैं आप जी फरमाइश पे नमी जो आंखों में थी खुली वो बातें सभी सब भुला के फिर भी चला मैं दुनिया की रस्में भुला के मुझको जो हिम्मत मिली मेरे दिल में बढ़ती रही। तुम गा रहे थे, मैं पता क्या सोच रहा था कि वाकई शादी में ये क्या सिचुएशन बनी होगी। मैं वापस वहाँ गया हूँ शादी में, तभी खाना खाने रोटी खुल गई है सर। रोटी खुल गई थी सर, आ जाएं आप खाना खाएं और घर जाएं। अच्छा, हमने एक शीशा रखा हुआ है। अच्छा, जिसमें आप अपने आप से बात कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। गुफ्तो शनीद कर सकते हैं अपने साथ। हाँ। अपनी कोई तारीफ अपने आप को बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अंदर आपकी कोई खामी है तो वो भी आप आज बता दें, कोई नहीं सुन रहा। एक बात है जो कि मुझे आज भी मैंने रियलाइज किया। मैं जी बिल्कुल, आइए बिल्कुल आइए। क्यों है? अच्छा, वो ये है कि मुझे अभी भी बात हो रही थी तो वो कहा, फैसल भाई ने भी कहा कि आप सेट पे इतना खामोश रहते हैं, इतना सीरियस रहते हैं। अक्सर मुझे लोग ये बोलते हैं कि भाई आप इतने खामोश क्यों हैं? बिल्कुल, क्यों, क्या है, कोई मसला है, कोई गुस्सा है, कोई प्राउड हैं आप? लेकिन मेरी अक्सर ऐसी कोलीग्स भी हैं जो कि कहती नहीं जुनैद तो बहुत चिल आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन मेरे दोस्तों से पूछो तो उनका उल्टा ही होता है कि ये तो बड़ी बड़ी गालियाँ निकाल के कि ये तो बड़ा मस्खरा है, ये तो एक जुगत मारो तो 3 जुगते मारता है। तो मेरा प्रॉब्लम है, आई थिंक वो मैं शायद लोगों के सामने उस तरह खुलता नहीं हूँ, शायद थोड़ा शर्मा जाता हूँ, या मुझे लगता है शायद मेरी बात को
कोई माइंड ना कर जाए। आई थिंक वो इंसान अपने अंदर एक फियर्स रखता है, तो आई थिंक मेरे अंदर ये फियर हमेशा से रहा है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ना बोल जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा रिजर्व रहता हूँ। मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि आसपास लोगों की सेंसिटिविटी कितनी है, या शायद मैं अपने अंदर इतना मगन रहता हूँ कि मैं उस तरह सोचता नहीं हूँ कि शायद मुझे ज़्यादा अटेंटिव रहना है नाव के अंदर लोगों के साथ। आई थिंक लेकिन मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, और सेट पे आते ज़रा 2-3 जुगतें जो है ना वो ज़रा स्लाइड कर लेनी चाहिए कि आओ जी ज़रा कि तुसी भी लाओ 2-3 तो मैं भी 4 लाऊं। आते हीरोइन को कह दिया ना मैं कि आज आते हाँ कि अब स्विच उंगला पा के बाल बढ़ाए ने कि लिस्टिक अच्छी नहीं है तो क्या के मुड़ के चलेगी। हाँ चल क्या के चलेगी और 1 घंटा पे डिले हो गया, आप कहीं से जाके जिम में करके आ गए तो ये करना पड़ेगा। आज तुम्हारा मेकअप कुछ सही नहीं लग रहा। नहीं ये ठीक है, लाइनें टेढ़ा लगा हुआ तुम्हारा। ये नहीं बस ठीक है, इतना ही, इतना भी बहुत। हाँ ये नहीं अच्छा कोई बात नहीं, तुमने खुद अपनी मर्जी से। हाँ इतना बहुत है, इतना बहुत तो ये अब आप करेंगे। वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं करना नहीं चाहिए, और अगर कभी आपको कहीं जाना हो तो ये कर लें। हाँ ये वैसे दोस्तों के साथ कर लें, जो दोस्तों से, लेकिन सेट पे मैं वाकई नहीं करता। आई थिंक सेट पे तो मेरा होता है कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल करूँ अपनी हीरोइन को, ताकि वो परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दें। मुझे ना एक बात याद आ गई इस पे, मेरी और बाबर जावेद की ना थोड़ी सी बकबक चल रही थी किसी बात पे, और बाबर का तुझे पता है जब गुस्सा आता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। अच्छा मेरी उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती भी है। बाबर जावेद हमारे बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, और पाकिस्तान के बेइंतहा सुपर हिट सीरियल हैं जो बाबर जावेद ने दिए हैं, मनो सलवा, मारना दिल, घोस्ट, जो बशर मोमिन प्रोड्यूसर थे उसके, अपना क्या कहते हैं, रोग, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, क़ैद तन्हाई, ये मेरे करियर, इश्क जुनू दीवानगी हुमायूं का, और देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सीरियल जो बाबर जावेद ने बनाए। तो मेरी एक दिन उसकी थोड़ी सी कटपट चल रही थी और मुझे तंग कर रहा था वो। तो मैंने कहा बाबर मुझे तंग मत कर, वरना मैं वो करूँगा कि तू याद करेगा। अच्छा हमारे सेट पे जो हीरोइन थी वो तैयार होने में 2.5 घंटे लगाती थी। सही है। तो वो बेचारी सुबह 6 बजे तैयार होती थी, होना शुरू होती थी, तो 8:30 बजे तक सुबह सेट पे आ जाती थी। हम लोग मलेशिया में शूट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हम जल्दी शूट शुरू करते थे। वो डे का काम होता था, तो हम कहते थे जितना दिन हम अवेल कर सकें। तो आप कहते थे कौन है? हाँ 8 बजे पता लगता था अच्छा आप हैं। तो अब वो तंग किए जा रहा है और मैं उसको ये कह रहा हूँ कि मत कर। इत्तेफाक ये हुआ कि पूल के पास हम सीन कर रहे थे, और वो बाबर मुझसे बदतमीजी कर रहा था। सही है। और वो गुस्से में था और किसी बात पे चल रही थी उसकी। कुछ नहीं किया मैंने, हीरोइन को पूल में धक्का दे दिया। ठीक है। बाबर भाई का गुस्सा जो बाबर भाई कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा। क्योंकि उसके बाद फिर 2.5 घंटे का एक गैप आया। ये किया बस। हाँ नहीं ऐसे चलते चलते यूं कर दिया। अरे यार ओह गॉड। और उसके बाद फिर बाबर पीछे था और मैं आगे चक्कर लगने पूर के ऐसे ये मुझे मेकअप से ये बात याद आई कि ये थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है, लेकिन उसके बाद सुलह हो गई थी उसकी मेरी। हो गई थी? हाँ क्योंकि प्रोड्यूसर हमारा बड़ा प्यारा था। क्या हो गया यार, क्या हो गया, कुछ नहीं होता है यार, चल कोई नहीं बाद में कर लेंगे, तू हमारा कोई सीन कर ले यार। तू मान लेता था। तो वो हुमायूं सही, तुम्हें पता है एक ठंडा आदमी है। अच्छा हुमायूं कहता कुछ नहीं होता है यार, तू मेरा कर ले यार सीन तब तक यार, जब तक वो तैयार हो रही है यार, तू छोड़ देना यार। क्यों तुम लोग लड़ रहे हो यार आपस में? भाई की ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये कभी कभी हमारी ऐसी मस्तियाँ चली हैं सेट पे, लेकिन जो 2.5 घंटे का मेकअप होता है, पता नहीं नया मुंह बन जाता है उतनी देर में। तो वही मुंह है जो कि आता है नजर। हाँ। अच्छा आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा जी। 1 वर्ड आंसर आपने देना है। कोई एक मैं लफ्ज बोलूंगा, उसका आपने कोई एक जवाब देना है, कोई एक छोटा सा। ठीक है। सो सबसे पहले लव। लाइफ जिंदगी। चीटिंग। मीठा चॉकलेट लावा केक। ओह 2 दिन पहले खाया है यार। नहीं आपको मैंने सॉरी फैसल भाई, आपको 6 महीने हो गए मीठे को हाथ नहीं लगाया, लेकिन 2 दिन ही पहले खाया है। 6 महीने हो गए। रिग्रेट कोई रिग्रेट नहीं लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी आई थिंक जो भी गलतियां भी हुई ना, आई थिंक उससे भी सीखा है। वाह। तो रिग्रेट कोई नहीं है। फेक से थोड़ा सा एलर्जी है मुझे। हाँ थोड़ी नहीं, काफी एलर्जी है, सबको ही होती है। थोड़ी एलर्जी है। और मेरा जो है ना, क्योंकि मेरा क्या अक्सर जो अब इमोशनल लोग जो होते हैं और जो फील्ड में भी आ जाते हैं,
हमारा पैमाना जो है ना वो पकड़ने का बहुत तेज हो जाता है, हो गया, हम एकदम पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये चढ़ा रहा है ये हाँ, तो वो थोड़ी एलर्जी है। हाँ, जेलेसी एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इसको कंट्रोल किया जाए। क्या बात है। क्रश कहाँ पहुँच गया मैं, कोई है कॉलेज की और स्कूल की यादों में। कुछ सेलिब्रिटी क्रश मेरा वैसे जवानी में था माधुरी। अच्छा, हाँ वो था मेरा सेलिब्रिटी। क्या बात है। हार्ट ब्रेक हाँ बिल्कुल हुआ। ओहो, हाँ वो कहते हैं ना, वो डायलॉग था जो फिल्म थी रॉकस्टार, उसमें था कि जी आर्टिस्ट, वो डायरेक्टर कहता है उसको, रणबीर कपूर को, कि तू जब तक तेरा दिल नहीं टूटेगा तू आर्टिस्ट कैसे बनेगा यार, दिल तोड़वा के अपना, तो दिल तोड़वा के। ओवररेटेड हाँ ये तो है, इस हमारे बिजनेस में ओवररेटेड अनरेटेड तो है। दोनों ही जवाब दे दिए। कंट्रोवर्सी व्हाट डू यू से अबाउट कंट्रोवर्सी? कहना क्या चाहूँगा, खैर अब बिजनेस की डायनामिक्स ऐसी हैं कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें की ज़्यादा अब अटेंशन है, और लेकिन मेरी कोशिश है हमेशा मैं साइड पर हूँ। आई थिंक हम उस एरा से बिलोंग करते हैं जब हम बहुत ही वर्क ओरिएंटेड होते थे। हमारे ज़माने में भी लोग कंट्रोवर्शियल होते थे, बहुत होते थे हमेशा से रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश रही है कि हम अपने काम पे ही ध्यान दें। काम पे ध्यान देना चाहिए। कोई स्कैंडल अभी तक तो नहीं है किसी का जो सुना हो तुमने, कहा क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या बात नहीं। आई थिंक हर चीज़, कुछ चीज़ के पीछे वो है ना, जहाँ पे where there's fuel there's fire, हाँ, उसमें कुछ तो होता ही, कुछ ना कुछ तो होता है। टॉक्सिक यार में इंसान जब टॉक्सिक हो जाता है ना, वो थोड़ा गलत हो जाता है। हाँ, मेरे अलावा तुम कहीं नहीं देखोगे। हाँ तो भाई का आंखों में उंगलियां मार ले, क्या करें। इनसिक्योरिटी भी एक ऐसा इमोशन है, बड़ा नेचुरल इमोशन है, कंट्रोल करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये टॉक्सिक, ये इनसिक्योरिटी, ये इमोशन है जिनको इंसान को तरह कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, सीक्रेट टैलेंट मेरा? हाँ, कुकिंग। ये मुझे भी नहीं पता था। मैंने कोविड के टाइम में, और जब भी मैं होता हूँ, अकेला होता हूँ, तो जब मेरी बीवी मैके जाती है तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, कोविड में तो मैंने भी बड़े खाने बनाए, तो मतलब पुलाव और निहारी टाइप की चीज़ें में। लॉयल्टी, हाँ लॉयल्टी ज़रूरी है। लॉयल्टी हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे वो काम हो, रिलेशनशिप्स हो। फेम एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपके सर पे ना चढ़े। हाँ, सर पे चढ़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। हेटर्स जो है वो आपके, हाँ हेटर्स वो है ना कि वो नाम ही क्या, अगर आप बदनाम ना हो, क्या है हाँ, वो क्या है, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ तो ठीक, खाम उछेड़ होती है आपसे। आप सीधी तस्वीर डाल दें, अबे भाई मुस्कुरा तो लिया करो। अरे भाई यार आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं? खाम डायरेक्टर तो कैप्टन ऑफ शिप होता है, उसके बगैर तो कैप्टन ऑफ शिप, उसके बगैर तो कुछ नहीं है। क्या बात है जी, कमाल खेले, बहुत सारी तालियां। अब हम जा रहे हैं रैपिड फायर पे। ओके, हाँ, रैपिड फायर है आपके साथ जी। एक्टिंग और सिंगिंग आया ना मुश्किल, कस्प पे हूँ मैं। हाँ, लेकिन हाँ बीच में ही हूँ अभी तक मैं, हैं? बीच पे हूँ मैं। बीच में। नेम वन सेलिब्रिटी यू रियली वांट टू वर्क विद। पाकिस्तानी, बाहर कहीं भी। बाहर का सेलिब्रिटी वुड वांट टॉम क्रूज के साथ काम करना चाहिए। अबे बहुत भगाएगा वो। कोई बात नहीं, भागेंगे। और पाकिस्तानी एक्टर, हाँ, और एक्ट्रेस आपके साथ तो उम्मीद ख्वाहिश थी, पूरी हो गई। वाह, एक ही ड्रामे में हो गई। हाँ, अच्छा, आपके अलावा किसी के साथ काम करना चाहिए? हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। जैसे अल्लाह का शुक्र है सबके साथ ही काम कर लिया, सबके साथ हो गया, वो सबके साथ काम कर। क्या बात है। सीरियस और रोमांटिक रोल्स? रोमांस करना चाहूँगा जरा, या हाँ इंटेंस टाइप। काफी इंटेंस रोमांस करेंगे आप? हाँ, है ना, कटे पीटी वाला। अल्लाह खैर तेरी। बिगेस्ट फेयर ऑन सेट? बिगेस्ट फेयर
ऑन सेट बिगेस्ट फेयर लाइनें भूल जाना, वो फेयर होता है कभी कभार, है ना? लाइनें ना भूल जाए, लाइन ना भूल जाऊं यार। और सामने जब कोई सीनियर खड़ा हो तब तो बहुत ही और टेंशन हो जाती है। कभी भूल ना जाऊं कोई। और कमबख्त जितना ये सोचो ना उतना उतना भूलते और हैं। होता है। हाँ, इसलिए ये जो है ना फिर घर छोड़ के आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा को एक्टर जिसके साथ काम करने का बड़ा मजा आया? बड़ा मजा आया या वैसे आपके साथ, आप इस बैठे नहीं इसलिए नहीं कि आप बैठे हुए, लेकिन आपके साथ बड़ा मजा आया। आई थिंक है? हाँ, आई Thank थिंक you वो होता यार। है कि होता है ना कि मतलब माशाल्लाह इतने अच्छे परफॉर्मर, और हमने देखा भी है काम, और सीनियर भी हमारे लिहाज से। तो अक्सर होता ये है कि आपको जो है ना, आपका सीनियर कई बार होता है आपको तंग करता है, इंटिमिडेट करता है, सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आपने बड़ा सपोर्ट किया है सेट पे। और ये एक एक्टर के लिए, जूनियर के लिए बड़ी बात होती है कि यार आपका सीनियर आपको सपोर्ट करे, इनकरेज करे, आपका दिल बड़ा हो जाता है। तो ये क्रेडिट आपको जाता है। नहीं, मुझे बस काम का बड़ा शौक है यार, मैं क्या करूं, और मैं एंजॉय करता हूं इस चीज़ को। अब जब एक्टर जब आपको सपोर्ट करता है तो आप वाकई परफॉर्मेंस निकलती है आपके अंदर से। हाँ। मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अक्सर एक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको तंग करते हैं, और ये एक फॉर्मूला भी है एक कि जी किसी सीन को खाना है ना तो तंग करो एक्टर को। हाँ, और अगर सामने वाले ने अच्छा कर दिया ना, खामखा कट करा देंगे। नहीं यार, तंग करो, एक और कर लें। हाँ, तंग करते हैं ताकि आपका काम निकलिए। है ये फॉर्मूला, ये फिल्म का फॉर्मूला है ये। हाँ, कि जी खाओ सीन को, तंग करो एक्टर को, तो तब वो मज़ा नहीं आता। आई थिंक जो आपको एक्टर सपोर्ट कर रहा हो ना, आपका कॉलीग, तो फिर सीन निकलता है, फिर मज़ा आता है। उफ। एक कोई मैसेज जो आप अपने पिछले को देना चाहें, नहीं, यंग जुनैद खान को कोई मैं तो मैसेज? ये कहूँगा कि भाई जो किया है बस गलतियों से सीखो। हाँ। गलतियाँ जो की हैं, अच्छी बातें की हैं, करो। ठीक है। और गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो बिल्कुल। ठीक है, करो गलती जो की है। मैं कोई चीज़ चेंज नहीं करना चाहूँगा। क्या बात है। चाइल्डहुड में कौन हीरो रहा? चाइल्डहुड हीरो, आई थिंक मेरे पेरेंट्स थे जो कि जिनसे मैंने बड़ा सीखा। और आपका जो हीरो होता है, जो आपका जो मेल हीरो होता है, आपका बाप होता है। बाप होता है। बिल्कुल। माय हीरो हैज बीन माय डैड। बिल्कुल। अनफॉरगेटेबल फैन मोमेंट। कोई एक फैन ऐसा होता है जो आप नहीं भूलते, आप कहते हैं यार मेरा फैन, या मैं जिसका फैन था? नहीं, जो आपका फैन। अच्छा, मेरा फैन। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। और अभी रिसेंटली होता है, एक शो था, मेरी परफॉर्मेंस थी, और उसमें एक बड़ा एक प्यारा सा एक लड़का है, और उसने कहा कि मैं वैसे तो एक नॉर्मल तरीके से ही मिल रहा था कि हाँ जी अच्छा, पर आए मेरे पास कि थैंक यू फलाना का थैंक यू। मुझे था कि पिक्चर लेकर चला जाएगा, लेकिन वो खड़ा रहा और उसने मुझे बताया कि नहीं, मुझे पिक्चर से में इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता था कि आपके गानों ने जितनी मेरे एक ज़माने में जब मैं बिल्कुल ही गिरा हुआ था और मुझे उम्मीद खो चुका था, ज़िंदगी से उम्मीद खो चुका था, तब आपके गानों ने मुझे उठाया। और मैं उन लफ्ज़ों से मैंने उठ के मैं खड़ा हुआ, और आज मैं अगर खड़ा हूँ तो इस वजह खड़ा हूँ, आपके गानों को बड़ा आता है। मेरे लिए थेरेपी थी वो मेरे लिए बड़ी बात थी। ऐसे मोमेंट जो होते हैं ना, वो सीरियसली मेरे लिए बड़ी बात थी। वो आपके लिए बड़े ज़बरदस्त मेरे लिए होते हैं। अगले 5 साल में जुनैद खान को कहाँ देखना चाहते हैं? अगले 5 साल में इतनी लंबी प्लानिंग वैसे है नहीं। चल साल कर लेते हैं यार। 2026 में जुनैद खान को कहाँ देखना चाहते हैं? आई थिंक कुछ अच्छा काम ही करेंगे बड़ी स्क्रीन पे। बड़ी स्क्रीन पे अब तो आ ही रही है, एक फिल्म शूट हो गई है, और वो छोटी या बड़ी, आई थिंक ईद पे, किसी ईदों पे लगती फिल्म में अब तो वो लगेगी, और वो है। बाकी ये कि बस अपने आप को तैयार रखेंगे। कोशिश ये होती है कि अपने आप को तैयार रखूँ, हाँ। फिजिकली, मेंटली, कि अगर कोई चैलेंजिंग चीज़ है तो उसको मैं अच्छे तरीके से कर सकूँ। ये बात ना मुझे समी ने कही थी एक दफ़ा। समी खान है ना अपना, हाँ। उसने कहा था, उसने कहा फैसल भाई बस हर वक्त जो है ना अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि कभी भी कुछ आ सकता है यार, कभी ऐसे कुछ आ तो हमेशा रेडी रहे। और ये बात उस दिन से बैठ गई मेरे दिमाग में। चलें जी, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, और कुछ मज़े की चीज़ें हैं जुनैद खान की तस्वीरों में, वो देखते हैं। और अभी तो माइक ड्रॉप भी बाकी है, देखते हैं आज जुनैद भाई क्या कहते हैं माइक ड्रॉप। तो हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए।
जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जुनैद खान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा है एक तस्वीरों का सिलसिला। आप ही की तस्वीरें आप ही को दिखाएंगे, पूछेंगे कहाँ की हैं, क्या है। और कुछ तस्वीर हैं आपकी, आइए दिखाइए ज़रा। सन 2009-10 कितनी पुरानी गाल हो गई? बड़ी पुरानी गाल हो गई। पुरानी गाल हो गई सन 2। और ये बॉम्बे है, मुकेश मिल्स। और एक गाना था एक बॉलीवुड फिल्म के लिए, तो वो क्या था वो गाना था ये पल, जुल्फी ने गाया था वो गाना। हाँ। और वो आफ्ताब शिवदसानी की फिल्म थी, तो उसके लिए था। तो उसके लिए हम बॉम्बे गए थे और वहाँ पे ही हमने शूट किया था। मुकेश मिल्स, साथ में वो सिंग इज किंग की शूट चल रही थी, अक्षय कुमार की थी ना। तो ये साथ ही सेट लगा हुआ था वहाँ पे। वहीं की है। नेक्स्ट फैमिली। हाँ ये जी, ये मेरे ख्याल में बर्थडे केक है। हाँ ये मेरे ख्याल में छोटी की बर्थडे, और छोटी की जो बर्थडे होती है ना, उस दिन मेरी और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी होती है। अच्छा। तो ये हमने कंबाइंड शायद केक काटा होगा। कराची लग रहा है। हाँ कराची की होगी। हाँ बच्चों की शक्लों से लग रहा है कोई 1.5-2 साल पुरानी गेम है ये शायद। 2 साल पुरानी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ये जी बिल्कुल, ये हमारा एक था बर्गर फास्ट फूड चेन का एक कैंपेन थी। अच्छा। और उसकी ये कैंपेन था, मैंने जिंगल भी किया था उसका। और ये वो तस्वीर है जो कि आई थिंक क्योंकि उस चेन की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो वो हर ट्रे आती है ना, ट्रे के अंदर वो तस्वीरें हमारी भरी पड़ी होती थी। सारा लेटस केचप सॉस हम पे गिरी होती थी। और जिसको तुझ पे गुस्सा होता होगा वो केचप वाले हाथ उसी से साफ करता होगा। हाँ, तो वही लेके जरा मैं वॉशरूम से आया। वो होता है ना, मतलब आप कई बेचारे इसलिए सड़े हुए होते हैं ना कि उनकी बच्ची जो है वो आपकी फैन होती है, तो वो इसलिए भी सड़े हुए होते हैं। ये ओए हो ये कहीं कॉन्सर्ट की तस्वीर है। ये हाँ, ये माइक चेक चल रहा है मेरे ख्याल। बिल्कुल, ये साउंड चेक चल रहा है। और ये पीछे गम्बी हैं, हजरत गम्बी। हमारे जो ड्रमिंग के बादशाह हैं। और ये आई थिंक ये फेस्टिवल हुआ था, ये पे एक फूड फेस्टिवल था कराची में ही। हाँ, तो उसकी परफॉर्मेंस की एक साउंड चेक था दोपहर में। क्या बात है जी। और पकड़े जाना नहीं बिल्कुल नहीं। ये मेरा गाना। ये कौन है? ये कौन है ये? और कैसे देख रहे हो उसकी तरफ? हाँ। और ये कैसे देख रही है? हाँ यार ये बेसिकली अभी गाना शूट किया था मैंने LA में। और सैयद ओसामा, आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे उनसे। जी, बशर मोमिन उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो सैयद ओसामा ने ये गाना डायरेक्ट किया था। हाँ। बहुत अच्छे आदमी हैं। और उन्होंने LA की सड़कें छंटवाई थी मुझसे और इस खातून से। हाँ। तो ये कहानी बस इस तरह की थी। दर्द दिला गाना था, एक ज़रा दिल टूट्स। ओह माय गॉड था। सो पहचान गया नाम था उस गाने का। तो ये उसमें मेरा लव इंटरेस्ट ये थी गोरी जी। गोरी लब्बी थे। मैं वो सामा को कहा, भाईजान ये क्या चल रहा है? यार ये बस स्नान कर रहे हैं और मेडिटेशन चल रही है। और आई थिंक पाया पुया कुछ नहीं है। हाँ। नहीं पाया है, कच्चा पाया है। पीछे आप देख रहे हैं, पहना हुआ है आपने। बुर्ज खलीफा लग रहा है पीछे। हाँ, तो लेकिन मुझे पता है कौन सी बिल्डिंग है। हाँ, हम क्लियर नहीं करेंगे। हाँ, एक बुर्ज खलीफा टाइप बिल्डिंग है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और ये एक शूट था, कमर्शियल का शूट था वहाँ पे। और डाउनटाउन में कमर्शियल का शूट था। तो ये डायरेक्टर ने कहा था कि सर लेट जाए इधर और आप ऐसे शो करें जैसे आप एक बहुत ही पुरफिज़ा माहौल में बैठेंगे। हाँ, लग रहा है जी। अच्छा ये, हाँ ये जी मेरी फिल्म है कहे दिल जिधर। हाँ, साजिद भाई हैं, मंशा है, साजिद भाई हैं। और ये कास्ट है, रोमा है बीच में। हाँ। और ये फिल्म का गाना था और जिसमें वो डांस सीक्वेंस था, एक वो शादी मेहंदी टाइप गाना था। ठीक हो गया। तो हाँ, नाचे नूचे। और फिर ये एक पैकअप सेल्फी थी जो कि हमने। ये मूछे आपको पता है वो आके गिर गई थी मेरे ऊपर। गिल्ला कैसी रही है कि उड़ती उड़ती आई और गिर गई थे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। भाईजान थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। हमारा वैसे तो केस नंबर 9 में बड़ा अच्छा साथ रहा जी, काफ़ी लंबा साथ रहा जी, और यकीन माने बड़े प्रोफेशनल हैं। टाइम के हवाले से, काम के हवाले से मैंने थॉरली इन्जॉय किया काम इनके साथ। और बहुत आज भी बहुत अच्छा लगा मिलके। लेकिन जाने से पहले एक माइक ड्रॉप सिचुएशन है। अच्छा, सो आप सोच लीजिए आपने क्या बोलना है। कोई ऐसा जुमला जो सदियों लोग याद रखें कि जुनैद खान ने ये कहा था। अच्छा, एक चीज़ है जो कि मैं अभी नहीं, अच्छा माइक पकड़ के बोलेंगे।
हाँ, और माइक पकड़ के आप बोलेंगे, सही है, और उसके बाद वो माइक ड्रॉप करेंगे, आपका मूड हो तो मिलिएगा, वरना आप जा भी सकते हैं, निकल गया वरना। हाँ मतलब निकल जाइएगा, माइक ड्रॉप के बाद तो बनता ही नहीं है। हाँ उसके बाद हाँ, सो आइए, माइक तैयार है बिल्कुल। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग शो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू एवरीवन। और आप लोग हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कौन कौन से गेस्ट हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, बिल्कुल हमें बताइएगा। एंड वंस अगेन मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि ओवर टू जुनैद खान। ज़िंदगी में मैंने वैसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी ओवर द कोर्स ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखी है वो है बैलेंस। हर चीज़ में बीच का रास्ता जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ह्यूमन इमोशन हो, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो रिश्ते हों, कुछ भी हो, बैलेंस इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। हर इमोशन, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, वो जब बैलेंस में रहती है तब वो आपके कंट्रोल में रहती है, और तब आप उसका विद इन द लिमिट्स उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, अगर कि एक सेंस ऑफ जेलसी अगर है, ये सेंस ऑफ कंपेटिटिवनेस अगर है आपके अंदर, तो उसको अगर आप बैलेंस रखेंगे तो वही सेंस ऑफ कंपेटिटिवनेस, सेंस ऑफ जेलसी आपको पुश करेगी कि आप अपने अंदर बेहतरी लेके आएँ, इम्प्रूव करें अपने आप को, आगे से आगे निकलें। वही अगर बैलेंस से बाहर हो जाएगी तो वो टॉक्सिक हो जाएगी, आपको डिप्रेशन में लेके जाएगी, आपको परेशान करेगी, आपको बदनाम करेगी। सो बस एक छोटी एग्जांपल थी, कहने का मकसद ये है कि बैलेंस इज़ द की, और अगर आप ज़िंदगी को बैलेंस तरीके से गुजारेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को लंबे और अच्छे तरीके से जी पाएंगे। ओए होए 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 होए।